मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम, कर्फ्यू का 36वां रोज, मुहर्रम उल हराम के जुलूस और मजालिस पर भी पाबंदी। अज़ादार सड़कों पर निकल आए, काबिज भारतीय फौज का वहशियाना तशद्दुद। पैलेट गन्स का इस्तेमाल, मुतादिद अफराद जख्मी, कई को गिरफ्तार कर लिया गया। भारत का मकबूजा कश्मीर में एक तरफा इक़दाम और रियासती दहशतगर्दी। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी इंसानी हुकूक काउंसिल के इजलास में शिरकत के लिए जेनेवा पहुँच गए। आलमी बिरादरी के सामने मजलूम कश्मीरियों का मुकदमा पेश करेंगे। मोदी का मकरू चेहरा दुनिया भर में बेनकाब करेंगे। मकबूजा कश्मीर में लॉकडाउन खत्म किया जाए। अक़वाम मुत्तहिदा के हाई कमिश्नर बराए इंसानी हुकूक चीख उठे। कर्फ्यू, पाबंदियों, गिरफ्तारियों की मजम्मत और तशवीश का इजहार। फैसला साजी में कश्मीरियों की ख्वाहिशात शामिल करने का मुतालबा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से अमरीकी सेंट्रल कमांड के कमांडर की मुलाकात। मकबूजा कश्मीर और अफगानिस्तान की सूरत हाल पर गुफ्तगू। ISPR के मुताबिक मुलाकात में जियो स्ट्रेटेजिक माहौल और इलाकाई सिक्योरिटी पर भी तबादला ख्याल किया गया। पुलिस तशद्दुद रोकने के लिए IG पंजाब की अनोखी हिकमत अमली, एहलकारों के मोबाइल फोन इस्तेमाल करने पर पाबंदी लगा दी। दौरान ड्यूटी फोन इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे, खिलाफ वर्जी पर महकमाना एक्शन लिया जाएगा। ब्रेक्जिट डील के आफ्टर शॉक, बरतानवी पार्लियामेंट आज मुअत्तल हो जाएगी। पार्लियामेंट 14 अक्टूबर तक मुअत्तल रहेगी। बरतानवी वजीर आजम का ऐलान, इलेक्शन कराने का अपोजिशन का मुतालबा भी मुस्तरद। मकासद पूरे होने तक अफगानिस्तान से फौज नहीं निकालेंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा माइक पॉम्पियो का ऐलान, कहा इनखला हकीकी शराइत और ज़मीनी हक़ाइक़ की बुनियाद पर होगा। अस्सलाम वालेकुम। आज 6 बजे में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूँ शाइस्ता इकबाल और मैं हूँ सबा शेख। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस अहम खबर से। बैंकॉक में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का अहम इजलास जारी है। इजलास में मनी लॉन्ड्रिंग और इंसदादी दहशतगर्दी के हवाले से पाकिस्तान की काविशों का जायजा लिया जा रहा है, जिसके बाद पाकिस्तान की मुआशी स्टेटस के हवाले से फैसला करेगी। बैंकॉक में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का अहम इजलास जारी है। इजलास में मनी लॉन्ड्रिंग और इंसदाद दहशतगर्दी के हवाले से पाकिस्तान की काविशों का जायजा लिया जा रहा है, जिसके बाद पाकिस्तान की मुआशी स्टेटस के हवाले से फैसला करेगी। FATF इजलास, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग से मुतालिक काविशों पर गौर किया जा रहा है। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी 3 रोज़ा दौरे पर जेनेवा पहुंच गए, जहां वो इंसानी हुकूक काउंसिल के इजलास में शिरकत करेंगे। शाह महमूद कुरैशी इजलास से खिताब में आलमी बिरादरी के सामने निहत्ते और मजलूम कश्मीरियों का मुकदमा पेश करेंगे। वज़ीर ख़ारिजा इस्लामी कॉन्फ्रेंस तंजीम और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के ओहदेदारों से भी मुलाकात करेंगे और उन्हें मकबूजा कश्मीर में पैदा होने वाली इंसानी अलमे से आगाह करेंगे। शाह महमूद कुरैशी मुकामी और आलमी मीडिया नुमाइंदगान से गुफ्तगू करेंगे और इलाकाई और आलमी उमूर पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ और नुक्ते नज़र पेश करेंगे। बरतानवी पार्लियामेंट आज शाम दफ्तरी टाइम खत्म होते ही 14 अक्टूबर तक मुअत्तल हो जाएगी। वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने अपोजिशन के इलेक्शन का मुतालबा भी मुस्तरद कर दिया है। बरतानवी पार्लियामेंट आज शाम दफ्तरी टाइम खत्म होते ही 14 अक्टूबर तक मुअत्तल हो जाएगी, जबकि वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने अपोजिशन का इलेक्शन का मुतालबा भी मुस्तरद कर दिया है। सदर डोनाल्ड ट्रंप के 2 मकासद पूरे होने तक अमेरिका अफगानिस्तान से अपनी फौज नहीं निकालेगा। अमेरिकी वज़ीर ख़ारिजा माइक पॉम्पियो का बयान में कहा है कि अमेरिकी फौज का इनखला सिर्फ बातों नहीं बल्कि हकीकी शराइत और ज़मीनी हक़ाइक़ की बुनियाद पर ही होगा। उम्मीद है तालिबान अपना रवैया तब्दील करेंगे और तयशुदा बातों पर अमल करेंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा की तंबीह, मकासद पूरे होने तक अफगानिस्तान से न निकलने का ऐलान कर दिया। माइक पॉम्पियो ने अमरीकी मीडिया को इंटरव्यू में कहा कि अफगानिस्तान से फौजी इनखला सिर्फ बातों से नहीं बल्कि हकीकी शराइत और ज़मीनी हक़ाइक़ की बुनियाद पर होगा। अमरीकी अफवाज का अफगानिस्तान से इनखला महज बातों से नहीं होगा बल्कि ज़मीनी हक़ाइक़ और हकीकी शराइत के तहत होगा। हमें एक अहम और पायदार अहद की जरूरत है
तालिबान का रवैया ठीक होने तक उन पर दबाव डालते रहेंगे। उन्होंने कहा कि उम्मीद है तालिबान रवैया तब्दील करेंगे, लेकिन अगर वो ऐसा नहीं करते तो सदर ट्रम्प दबाव कम नहीं करेंगे। दूसरी जानिब तालिबान भी मुज़ाकरात मंसूखी को खातिर में न लाए। कहते हैं मुज़ाकरात खत्म करने का नुकसान अमरीका को ही उठाना पड़ेगा। काबुल हमले में अमरीकी फौजी की हलाकत के बाद सदर ट्रम्प ने तालिबान से बातचीत मंसूख कर दी है। भारतीय इक़दामात से मकबूजा कश्मीर में बड़े बुहरान का खदशा जन्म ले रहा है। मलिहा लोधी ने दुनिया को खबरदार कर दिया। अमरीकी न्यूज को इंटरव्यू में अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान की मुस्तकिल मंदूब ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा बयानात से आगे बढ़े और अलमिया को बुहरान में तब्दील होने से रोके। The story of Kashmir is the story of a monumental tragedy of broken promises, human rights violations, military occupation, and what we see today. A curfew that has lasted for over 32 days, with all of Jammu and Kashmir being turned into an armed cage, and people are not even allowed to come out of their homes. We have never seen so much international focus, including by the Western media and Western human rights organizations, on the plight of the Kashmiri people, because everyone knows what's happening there. The footage, the news, the reports that are coming out of there show a story of torture, arbitrary arrests, the freedom of Kashmiris being completely taken away. टंडो मोहम्मद खान में म्यूनिसिपल इंतजामिया की नाअहली के बायस जुलूस की गुजरगाह सीवरेज के पानी से डूबी हुई है। अज़ादारों को गंदे पानी से जुलूस गुजारना पड़ा। बिल्कुल, आपको इस खबर से अपडेट कर रहे हैं। टंडो मोहम्मद खान में म्यूनिसिपल इंतजामिया की नाअहली के बायस जुलूस की गुजरगाह सीवरेज के पानी में डूबी हुई है। अज़ादारों को गंदे पानी से जुलूस से गुजरना पड़ रहा है। आज की स्क्रीन पर आप ये मनाजिर भी देख सकते हैं। ये अज़ादार हैं जो कि जुलूस के लिए जा रहे हैं और इन लोगों को यहाँ से गंदे पानी से गुजरना पड़ रहा है। और इंतजामिया की नाअहली का ये मुंह बोलता सबूत है कि यहाँ से निकासी आप का इंतजाम भी नहीं किया गया, इस गली को साफ नहीं किया गया। ये मुहर्रमुल हराम के दिन है जहाँ से ये अज़ादार गुजरे हैं, गंदा पानी है जहाँ से इन अज़ादारों को गुजरना पड़ रहा है। और इनकी जानिब से एहतजाज भी किया जा रहा है म्यूनिसिपल इंतजामिया के खिलाफ। टंडो मोहम्मद खान में जुलूस की गुजरगाह पर सीवरेज का पानी जमा है। गुज़श्ता रोज़ जो बारिशें हुई थी अभी तक ये पानी वहीं पर जमा है, जबकि मुहर्रमुल हराम के हवाले से कहा गया कि सफाई सुथराई की जाएगी और तमाम तर इंतजाम किए जाएंगे। लेकिन देख रहे हैं कि टंडो मोहम्मद खान में म्यूनिसिपल इंतजामिया की नाअहली के बाइस जुलूस की गुजरगाह पर अभी तक सीवरेज का पानी खड़ा है। जो अज़ादार हैं उन्हें गंदे पानी से जुलूस गुजारना पड़ रहा है। आम खबर दें, वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने जेनेवा पहुंचने पर मीडिया से गुफ्तगू की है। उनका कहना है कि ह्यूमन राइट्स ने कश्मीर पर हौसला अफजा बयान दिया है। ह्यूमन राइट्स कमीशन ने कश्मीरी अवाम के बुनियादी हुकूक की बहाली का भी मुतालबा किया है। जेनेवा में आलमी बिरादरी को मकबूजा कश्मीर की बिगड़ती सूरत हाल से आगाह करने का मौका मिलेगा। आज ह्यूमन राइट्स काउंसिल की मीटिंग का आगाज़ हुआ है और अभी मुझे बताया गया है कि ह्यूमन राइट्स कमिश्नर ने एक स्टेटमेंट दी है। वो स्टेटमेंट बहुत हौसला अफजा है और जो हम कहते आए हैं आज ह्यूमन राइट्स काउंसिल के आगाज़ पर उसका इजहार हुआ है, जिस पे क्लैम्प डाउन का जिक्र हुआ, कर्फ्यू के लिफ्ट होने की बात हुई, जो कम्युनिकेशन ब्लैकआउट है उसे ख़त्म करने का मुतालबा किया गया और जो बुनियादी हकूक़ मकबूजा कश्मीर में सलब किए गए हैं उन्हें बहाल करने की बात की गई। मैं समझता हूँ ये स्टेटमेंट बड़ी हौसला अफजा है। इंशाअल्लाह अगले 2 दिनों में जो यहाँ ग्राउंड वर्क हुआ है उसकी बुनियाद पर इंगेज करने का मौका मिलेगा और जितनी ह्यूमन राइट्स बॉडीज़ हैं, NGOs हैं, ह्यूमन राइट्स काउंसिल है, उसे पाकिस्तान और कश्मीरियों का नुक्ता नज़र उजागर करने का मौका मिलेगा। जो दुनिया देख रही है कि जो जुल्म और बर्बरियत आज तारी है वो आहिस्ता आहिस्ता बेनकाब हो रही है। नवासा रसूल, जिगर गोशा बतूल, हुसैन इब्ने अली के इश्क इलाही और अजीम कुर्बानी की याद। मुल्क भर में जिक्र हुसैन की गूंज, शहर शहर मातम कदा, गली गली नोहा कना है, मजालिस बपा हैं। अज़ादार मातमदारी, सीना कोबी और नोहा खानी में मसरूफ हैं। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, कोयटा समेत तमाम छोटे बड़े शहरों में जुलूस अपनी मंजिल की जानिब
रवां दवां है। जुलूस नश्तर पार्क से बरामद होकर रिवायती रास्तों से होता हुआ मंजिल की जानिब गामजन है। जुलूस के लिए सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। मजीद जानेंगे आज न्यूज़ के नुमाइंदे वक्कास खान से। वक्कास, बताइएगा नवी मुहर्रम उल हराम का जुलूस कहाँ पहुँचा है? जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह कराची में भी नवे मुहर्रम का जुलूस जारी है। कराची का मरकजी जुलूस इस वक्त एम ए जिन्ना रोड पे मौजूद है। अपने मुकर्रर रास्तों से होता हुआ ये इस वक्त एम ए जिन्ना रोड पे रेडियो पाकिस्तान के सामने मौजूद है। आपसे कुछ देर के बाद ये जामा क्लास से आगे निकल जाएगा। जो रास्ते हैं, जो गुजरगाहें हैं जुलूस की, उसके ऊपर सख्त सिक्योरिटी के इंतजाम देखने में आ रहे हैं। पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी को यहाँ की सिक्योरिटी दी गई है। जो इमारतों के ऊपर भी एहलकार मौजूद हैं। जो जब जुलूस गुजरता है उससे कबल मुकम्मल रास्तों की स्वीपिंग की जाती है। सुराग रसा कुत्तों की मदद से इसकी पूरी मुकम्मल स्वीपिंग की जाती है। बम डिस्पोजल स्क्वाड भी इसकी स्वीपिंग करते हैं। उसके बाद ही जुलूस को आगे बढ़ने की इजाज़त दी जाती है। अलबत्ता सिक्योरिटी के फुल प्रूफ यहाँ पर इंतजाम देखने में आ रहे हैं। CCTV के ज़रिए मॉनिटरिंग की जा रही है, फ़िज़ाई निगरानी भी की जा रही है और जुलूस के शुरका के लिए रास्तों के ऊपर सभी लोग का इंतजाम भी किया गया है। जी, लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में नवी मुहर्रम उल हराम के अज़ादारी और जुलजना के जुलूस अपने रिवायती रास्तों पर रवा दवा है। मजालिस अज़ा का सिलसिला अभी जारी है। में नवी मुहर्रम उल हराम का मरकजी जुलूस पांडो स्ट्रीट इस्लामपुरा से बरामद होकर अपने रिवायती रास्तों पर रवा दवा है। जुलूस के रास्तों पर अज़ादारों की जानिब से नौहाखानी और सीना को भी की जा रही है। मुल्तान में नवी मुहर्रम उल हराम का मरकजी शबीह जुलजना व अलम का जुलूस इमाम बारगाह मुल्तान आबाद से बरामद होकर अपने मुकर्ररा रास्तों पर गामजन है। फैसलाबाद में मरकजी जुलूस सनतपुरा अज़ाखाना शब्बीर से बरामद हुआ। गुजरावाला में मरकजी जुलूस हवेली सादात से नमाज मगरिबैन के बाद बरामद होगा। शहर में छोटे बड़े 103 जुलूस बरामद हो रहे हैं। बहावलपुर, सरगोदा, साहिवाल, खानेवाल और मुजफ्फरगढ़ समेत सूबे भर में नवी मुहर्रम उल हराम के हवाले से अलम और जुलजना के जुलूस बरामद हो रहे हैं, जिनकी सिक्योरिटी के लिए इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए हैं। कोयटा में नवी मुहर्रम उल हराम का रिवायती जुलूस सख्त हिफाजती इंतजामात में इख्तिताम पजीर हो गया। रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद खालिद। पर जुलजना का रिवायती जुलूस उस्मान रोड से बरामद हुआ, जो अपनी रिवायती रास्ते से होकर इमाम बारगाह नासिर रज़ा तक आया। इस मौके पर सिक्योरिटी के भरपूर इंतजाम किए गए थे। पुलिस FC के जितने भी इंतजाम हैं वो अब तक इंतहाई तसल्ली बख्श है। जुलूस के मौके पर इमाम बारगाह नासिर रज़ा के करीब तमाम दुकानों को सील किया गया था। कबल अज़ीं अलामा ज़िले सुकलैन ने मजलिस से खिताब किया। हसन हुसैन है भाई, जो सरदार नहीं है उसके लिए दुम्बा आ जाए, जो सरदार है उसके लिए नालैन का चपड़ा ना बोलो ताकि पहचाने जाओ। नौवीं मुहर्रम उल हराम के रिवायती जुलूस की निगरानी मरकजी कंट्रोल रूम से की जाती रही। जुलूस पुरअमन तौर पर इख्तिताम पजीर हुआ। कैमरामैन मोहिबुल्लाह के साथ मोहम्मद खालिद, आज न्यूज़, कोयटा। पेशावर में नवी मुहर्रम उल हराम का पहला मरकजी मातमी जुलूस अपने रिवायती रास्तों से गुजरता हुआ इमाम बारगाह हुसैनिया हॉल पर इख्तिताम पजीर हो गया। अंदरूनी शहर में निकलने वाले मातमी जुलूसों का सिलसिला शब आशूर में जारी रहेगा। पेशावर में 9 मुहर्रम उल हराम की मुनासबत से 2 मरकजी जुलूस जुलजना बरामद हुए, जिनमें शबीह जुलजना और अलम गाजी अब्बास का पहला जुलूस हुसैनिया हॉल सदर से बरामद होकर अपने रिवायती रास्तों से गुजरता हुआ इसी मुकाम पर खत्म हो गया।